मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। सारी व्यवस्था का ठीकरा किसके सिर फूटेगा ये तय नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे अफसरों की समस्या ये है कि वो बारीकियों को समझते हैं। हालांकि जब पढ़ाई लिखाई ही समस्या बन जाए तो नतीजों की फिक्र करना लाजमी है। कोरोना के दौर में लॉकडाउन हुआ तो इसका असर स्टूडेंट्स पर भी पड़ा। विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाएं टाल दी गईं। अब जब अनलॉक शुरू हो गया है तो फिर छात्रों के लिए परीक्षाओं की घड़ी आ गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश जारी कर सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं 30 जून के बाद कराने के लिए कह दिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। शासन से निर्देशों के बाद विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र और कई शिक्षक संगठन बिना परीक्षा कराए ही छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी मानते हैं कि कोरोना के संकट काल में उनके लिए परीक्षाएं कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। बहरहाल देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और छात्र छात्राओं को क्या किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं। विरोध शिक्षक संगठन और छात्र कर रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालयों ने इस आदेश पर अमल शुरू किया है और तारीखें भी घोषित की जा रही हैं। लखनऊ में मौजूद एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी 16 जुलाई से एग्जाम डेट बता दी है। वहीं छात्रों की दुविधा अलग है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चौतरफा मुश्किलों के बीच वो इम्तहान देने कैसे आएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है कि अभी फाइनल ईयर के छात्रों को बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा जो हमारे एग्जाम के शेड्यूल्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ने फाइनल ईयर को बुलाया है, तो 1/4 बच्चों को ही हम लोग एग्जाम्स के लिए बुला रहे हैं, उनकी क्लासेस और एग्जाम्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये बात जरूर है, जो बच्चों के मन में एक स्वाभाविक डर है और उनके बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के मन में भी स्वाभाविक डर है। लेकिन यदि शासन ने ये निर्णय लिया है एग्ज़ाम कराने का, तो हम लोग जो है उसको सोशल डिस्टेंसिंग से मेंटेन करके प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराकर ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे और एग्ज़ाम कराएंगे। छात्र संगठन इसे लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। इसमें शिक्षक संगठन भी जुड़ गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार जानबूझकर ऐसे फैसले ले रही है, वो भी उस दौर में जब कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं और एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि आगे इससे ज़्यादा खराब होंगे। 8 दिनों में 1 लाख कोरोना के केसेज हो गए हैं और 1 लाख केसेज में छात्रों कि मतलब एक पूरे देश में कोरोना फैल गया है। अदृश्य बीमारी है, तो ये इस बीमारी से उनको कैसे बचाया जाए, शिक्षकों को कैसे बचाया जाए, सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, ये बड़ी गंभीर समस्या है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी महामारी फैल रही है और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इस जुलाई के मध्य से सितंबर तक इसका सबसे अधिक प्रकोप होगा। ऐसे में परीक्षाएँ कराया जाना कतई उचित नहीं है। छात्रों के कुछ अपने सवाल हैं, मसलन कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से या फिर दूसरे प्रदेशों वाले छात्र परीक्षा देने कैसे आएंगे। यात्रा के दौरान क्या उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं होगा। अस्थमा या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे छात्र आखिर परीक्षा कैसे देंगे। परीक्षा के दौरान अगर कोई संक्रमित हो गया तो उसके बाद की व्यवस्था क्या है। किराए के कमरे या पीजी में रहने वाले छात्र अब कहाँ रुकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई की सूरत में बेहतर कनेक्टिविटी का मुद्दा भी गांव में रहने वाले छात्रों के लिए परेशानी बनेगा, जिसका असर नतीजे पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे विश्वविद्यालय में संख्या आएगी छात्रों की, वैसे वैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन एक तरह से अपने आप होगा। सरकार कह रही है कि 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा ना हो, कम से कम भीड़ इकट्ठा हो और लोग एक दूसरे से दूरी बना कर रहें। जब परीक्षाएं हम कराएंगे तो कितने लोग का हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करा पाएंगे, और छात्र अगर संक्रमित होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार हमें बताने के लिए राजी नहीं है।
हालांकि सभी विश्वविद्यालयों ने सरकार को खत लिखकर छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं और सवालों की जानकारी दे दी है। फैसला सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसे में सारा दारोमदार अब सरकार के फैसले पर है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा।